नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और जैसा कि हमने रीट लेवल सेकंड के लिए गणित विषय का घातांक का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके हमने बेसिक रूल और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कर लिए थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी को आगे जारी रखते हुए स्टार्ट करते अपने आज के अगले क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिएगा, 4 की पावर 0.5 गुणा 0.5 की पावर 4 का मान बताइए। तो देखिएगा इसका कैसे करेंगे, आप बना के देखिए। आंसर 1 है, 4 है, 1/8 है या 1/32 है। तो यहाँ 4 की पावर 0.5 है, 0.5 गुणा 0.5 की पावर कितनी है, 4। तो यहाँ देखिएगा 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 4 की पावर 1/2 और गुणा 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा 0.5 में पॉइंट हटाया तो बटे में कितना आ गया, 10। तो 5 एकम 5, 5 दूआ 10, यानी 0.5 को लिख सकते हैं कितना, 1/2। इसी तरह से ये 0.5 को 1/2 लिखा था और पावर कितनी है, 4। अब देखिएगा यहाँ 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, इसका मान हो गया 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 गुणा 1/2 की पावर 4। 1 का पावर 4 कितना होता है, 1 ही होता है और 2 को 4 बार गुणा करना है तो कितना आएगा, 16। अब देखिए 2 गुणा 1/16 को जब हल करेंगे तो 2 8 16, यानी ऊपर 1 और नीचे कितना आ गया, 8। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/8, यानी सी इसका सही होगा। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए और फिर आप क्या करो, स्पीड बनाओ। तो देखिएगा अब 12 नंबर क्वेश्चन में 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 का मान बताइए। तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा आधार कितना अपना 256 और घातें कितनी है, 0.16 और 0.9। तो 0.16 और 0.9 को जब जोड़ेंगे तो अपने पास मिलेगा 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 और 0.25 को भी हम जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 0.25 को ऐसे पॉइंट हटाया बटे में कितना आ गया, 100। अब देखिएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ 256 को हम लिखेंगे 1/4। अब देखिए 1/4, अब 256 के कौन से टुकड़े अपने को करने हैं। 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, और 16 किसका होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर और इसकी पावर ऊपर 2 है। तो देखिए यहाँ पे कितना था, 2 और 16 की पावर कितनी है, 2 और 16 को लिखा 4 की पावर 2। अब देखिए ये पावर आपस में गुणा हो जाएगी, क्या, 2 दूआ 4, यानी 4 की पावर कितनी बन जाएगी, 4। तो इसी तरह से लिखना है अपने को यहाँ। तो 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, 4 की पावर 4 लिखेंगे और बाहर पावर कितनी, 1/4। अब अपने जानते हैं कि जब अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आ जाए तो गुणा करते हैं और गुणा में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये 4 से 4 कट गया, ये ऊपर है ये नीचे है, 4 ऐसे 1/4, 4 एकम 4 ऐसे कट जाएगा। तो 4 की पावर 1 बचेगा यहाँ, 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 आपको पता ही है कि आंसर क्या आएगा, इसका 4 आएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से डी हो जाएगा। चलिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। आप भी बना के देखिए। 64 की पावर -2/3 गुणा 1/4 की पावर -2। अब देखिए 64 की पावर माइनस में है, ऋणात्मक है, तो इसको क्या कर लेंगे, धनात्मक कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 64 की पावर 2/3 हो जाएगा। लेकिन ये 64 जो है वो आधार है, तो इसको अपने क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/64, क्योंकि सिर्फ 64 लिखा हुआ है, उसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/64। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऋणात्मक जब पावर हो तो उसको धनात्मक करने के लिए आधार को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/64। ठीक, अब देखिए यहाँ आगे वाला 1/4 है और पावर माइनस में 2 है, तो अब इसको भी क्या कर देंगे, पावर को पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन ये 1/4 है तो वो क्या हो जाएगा, 4/1, यानी 4/1 का मतलब 4 ही होता है। अब देखिए 64 को क्या लिखेंगे, 1/64, 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। लेकिन अपने को लाना किस में, देखो क्यूब यानी 3 है, तो यहाँ अपने लिख सकते हैं 64 को क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3, और यहाँ पावर बार कितनी है, 2/3 गुणा 4 की पावर कितनी, 2। आप ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ 1 की पावर 2/3 कितनी होती है, 1 ही होगा,
और यहाँ 4 की पावर 3 और फिर बार पावर है 2/3। तो जब अपने क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 की पावर 3 और ये वाली जो पावर है वो यहाँ आएगी सेपरेट इसके साथ, और गुणा 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए 1/4 की पावर 2 गुणा कितना 16, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, तो 1/16 गुना 1/16, 16 एकम 16, 16 पे कट गया, तो आंसर क्या मिला अपने पास 1। यहाँ देखिएगा ये 4 की पावर 2 1/16 बना और ये गुणा 16, 16 एकम 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 13 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका सही है। चलिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप बना के देखिए 14 का क्या बन रहा है। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का सरलीकृत मान क्या होगा। तो जल्दबाजी में इनको जोड़ मत देना आधार समान देख के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है प्लस है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए 16 की पावर 3/2 है, तो 16 को क्या लिखेंगे 4 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 × 4 16 होता है, और यहाँ 3/2 है। और फिर यहाँ देखिए ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब इसको धनात्मक करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक, पावर जो है वो धनात्मक हो जाएगी। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ भी 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 4 की पावर 2 गुणा 3/2 था, तो 4 की पावर 3 बचा, 4 की पावर 3 बचा, तो 4 की पावर 3 लिख देंगे एक बार, और इसको क्या लिखेंगे, ये भी देखो यहाँ 1/16 था, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा 4 की पावर 2 और पावर 3/2 है, ठीक, तो ये 2 से 2 कट गया, 4 की पावर 3, यहाँ भी क्या बचेगा 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 आपको पता ही है कितना होता है 64, प्लस 1/4 की पावर 3 ये भी कितना हो जाएगा 64। अब इसको हल करना है तो यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 64, 64 को 64 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4096 प्लस कितना 1, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4097 बटे में कितना 64, तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 का सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसका बना के अगर आपने घातांक कर रखी है तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा 15 जो है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 और भाग में 3 की पावर -1 फिर -3 की पावर 0 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रूल लगा के लिख रहा हूँ। देखो 3 की पावर 0 कोई भी संख्या होती है उसकी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी 3 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और प्लस अब देखो 3 की पावर -1 है, 3 की पावर -1 का -1 को धनात्मक करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, पावर क्या लगा देंगे 1, तो 1/3 की पावर 1 क्या होगा 1/3 ही होगा। अब नीचे देखो यहाँ 3 की पावर -1 है तो यहाँ धनात्मक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, -3 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। मैंने रूल बताया था आपको कि जब भी कोई संख्या a है, जैसे मान लो कोई धनात्मक संख्या है चाहे ऋणात्मक संख्या है, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है हमेशा ही। तो अपने पास इसको इस क्वेश्चन को जब रूल के अकॉर्डिंग लिखा तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये पावर 1 का मतलब 1/3, 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3, और यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ 1 - 3 बनेगा, 1 - 3, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 रहेगा, जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो ऋणात्मक रहता है, और बटे में कितना रहेगा 3। अब देखिए यहाँ 3 से ये 3 कट गया, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो आंसर किस में आएगा माइनस में, तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 का सही है। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बना के देखिए इसका क्या आएगा, पावर के ऊपर पावर है तो इसको कैसे करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 10 की पावर 3 फिर उसके पावर 2, तो ये देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ध्यान से देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू a की पावर m और बार पावर n, तो a की पावर mn, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। लेकिन ये इसका गुणा नहीं होगा, 3 दूआ 6 नहीं होगा, इसको ध्यान से देखना अपने को। तो देखो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 दूआ 6, ये तो होगी 6, 10 की पावर कितनी 3 दूआ 6। अब ये भाग में है यहाँ, अब देखो यहाँ 10 है और ये 3 और ये 2,
जब ऐसे यहाँ पे पावर की पावर पावर पे पावर पावर पे पावर हो तो ऊपर से चलना है। ऊपर से चलने का मतलब यहाँ है 2 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 9 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए नीचे यहाँ भी देखो ये ब्रैकेट है तो इसलिए यहाँ पर तो गुणा हो जाएगा, 3 दूआ 6 यानी 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 6। और भाग यहाँ देखिए इस बार 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, 3 दूआ 6 नहीं करना, तो 2 की पावर 3 करना है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर कितनी बनेगी 8 बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और इधर 9, इधर 6 और इधर 8, यहाँ बीच में भाग का निशान है, तो यहाँ रूल क्या लग जाएगा a की पावर m भाग a की पावर n। जब आधार समान और बीच में भाग हो तो घातें क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, यानी इसमें से ये माइनस हो जाएगा, पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 में से 9 घटाएंगे तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो कितना रहेगा माइनस का 3, 6 में से 9 घटाएंगे माइनस का 3। और यहाँ नीचे 10 की पावर कितनी रह जाएगी 6 में से 8 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का 2 रह जाएगा, 6 में से 8 ऐसे घटाएंगे तो माइनस का 2। अब देखिए यहाँ भी ये देखो ये जो निशान है वो भाग का निशान है, ये भाग का निशान है। अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ ये पावर आधार समान है तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 और ये +2, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -1। अब अपने जानते हैं जब पावर ऋणात्मक होगी तो इसको धनात्मक करने के लिए इस आधार का व्युत्क्रम कर देंगे। 10 का व्युत्क्रम होता है 1/10 और इसकी पावर 1 का मतलब 1/10 ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1/10 इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 को आप बना के देखिए आंसर क्या मिल रहा है और मिलान कीजिए कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व किया जाता है। यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है, तो पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो 1 - 2 और उसकी पावर -1, मैंने सिर्फ छोटे वाले ब्रैकेट को लिखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 रहेगा, ठीक, और यहाँ पावर क्या है -1 है। अब अपने जानते हैं कि पावर जब माइनस हो तो उसको धनात्मक करना जरूरी है। जब धनात्मक करेंगे तो आधार का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, और आधार अपना यहाँ ये वाला आधार है, ये आधार अपना, ठीक। तो यहाँ -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 का व्युत्क्रम होगा 1 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/-1 और उसकी पावर 1 प्लस हो जाएगी। तो 1 में -1 का भाग देंगे तो ये -1 ही आएगा, और -1 का पावर 1 क्या होता है -1 ही होता है। तो यानी इस वाले पूरे का सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें -1 मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ इस ब्रैकेट की जगह ये -1 लिखूंगा, तो देखिएगा 1 - 2 फिर ब्रैकेट -1 ये मिला और उसकी पावर कितनी है -1। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 एकम 2 और उसकी पावर -1। 2 रे कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए, 1 और 2 3 और यहाँ माइनस की 1। अब देखो यहाँ पावर ऋणात्मक है और अंदर आधार 3 है, तो इस आधार का व्युत्क्रम कर देंगे। 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3 और पावर रह जाएगी प्लस की 1, तो 1/3 की पावर 1 होता है 1/3, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/3, यानी ए इसका सही है। और आगे वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से ही है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें आंसर कौन सा आया। तो 2 - 1 और ब्रैकेट में 2 - 1 की पावर -1 और उसकी पावर कितनी है -1। तो आप बताइए 1/3 है, 1 है, -1 है या फिर 1/2 है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि -1 की पावर -1 फिर उसकी पावर -1, तो -1 की पावर -1 फिर उसकी पावर -1। अभी बताया था ऊपर से चलेंगे, ऊपर से चलेगा मतलब है ये पावर जो है ना पहले वाली वो किसकी है, इसकी है, तो ये यहाँ आधार हो जाएगा अब और ये हमारा पावर हो जाएगा, ठीक। इसको एक बार छोड़ देंगे तो -1 और -1 की पावर -1 इसको सोल्व करेंगे पहले। तो इसको क्या करेंगे आधार का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 1/-1 और पावर हो जाएगी +1। अब देखिए 1 में -1 का भाग देंगे तो -1 ही आएगा और पावर 1 है तो -1 ही रहेगा, यानी इस पूरे वाले ऊपर वाले का सॉल्यूशन मिला अपने को -1।
ठीक, अब इस नीचे वाले को लिखेंगे -1 और उसकी पावर -1, वापिस वैसा ही बन गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसका व्यतिक्रम करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी तो -1 ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, B -1 आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको किस तरह से करेंगे और इसका बिल्कुल सही आंसर कैसे निकालें। तो आप देखिए क्या आएगा, √2 का मान क्या होगा, अपने टॉपिक में वर्गमूल और वर्ग भी है तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। तो देखिए 2 की पावर 15/16 आएगा, या 2 की पावर 7/8 आएगा, या 2 की पावर 31/32 आएगा, या डी जो ऑप्शन है 2 की पावर 5.2 ऐसा कुछ आएगा। तो आप बना के देखिए क्या आएगा इसका आंसर। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसकी बिल्कुल आसान मेथड बता देता हूँ कि देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो इसका बेसिक रूल देखो, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यानी कोई भी संख्या ए आ जाए और रूट के ऊपर लगा हुआ है यहाँ, तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक ये टाइप यहाँ मौजूद है। तो यहाँ देखिए इस आधार को अपना क्या यहाँ पर ए है, ये आधार, ये एक बार अलग रख लेंगे। अब देखो ये जो रूट है, इस रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का, इसका मतलब होता है 1/2 होता है। तो ये 1/2 पावर है। अब ये आई कितनी बार, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, इसमें 4 बार रूट है, तो 1/2 की पावर 4 कर दो, तो 1/2 की पावर 4 होता है 1/16, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यहाँ पे जो आधार है उसकी पावर जो है ना ये बनेगी कैसे, 1 में से 16 घटा दो, 16 में से 1 घटा दो, एक ही बात है, ऊपर लिख दो, वो कितना आ जाएगा 15 और नीचे 16 ही रखेंगे, तो ये बन जाएगा 15/16। तो ये अपना रूल है और इसी रूल से अपने क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा अपना आधार कितना है, 2 है, तो आधार तो बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो अंडर रूट है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 1/2 की पावर कितनी होगी 5। देखो कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 1/2 की पावर होगी 1/2 की पावर कितनी होगी 5, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 होता है कितना 32, कितना 32। तो ये कितना बन जाएगा 32 में से एक ऊपर वाला घटा दो 31, वो ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 32, ये आ जाएगी पावर 31/32। इसमें से किस में देखो 31/32 पावर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये देखो 31/32 और आधार अपना कितना है 2, तो ये तो अपना था ही, आधार कितना है 2, तो ये इसका सही आंसर है सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ आया है तो फिर 21 नंबर क्वेश्चन को भी आप फटाफट बना दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा और कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या आंसर है इसका। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, 6.25 की पावर 1/2 गुणा 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 और भाग में 0.027 की पावर 1/3 गुणा 81 की पावर 1/4 को सरल कीजिए। तो आप इसको बताइए कि इसमें क्या आंसर आ रहा है और इसको किस तरह से करें। पहली बात तो आपको स्क्वायर थोड़ा अगर याद है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है, अपने करते हैं इसको। यहाँ देखो 6.25 है, मतलब ये 625 अगर पढ़ा जाए तो 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। और पॉइंट देखो यहाँ पे 2 अंकों के बाद है तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये बन जाएगी पावर कितनी 1/2। ठीक, अब देखो यहाँ ये कितना है 0.0144। अब सीधा देखो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, और यहाँ 12 का स्क्वायर होता है, मतलब ये अपनों ने वर्गमूल निकाला और यहाँ वर्ग में कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ओके, और उसकी पावर कितनी है 1/2। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो ये पावर ऊपर है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, 625 का किसका स्क्वायर रहता है 2.5 का स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर भी लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगा के और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे और इसमें भी यहाँ क्या लगाएंगे ब्रैकेट, और ये किसका है 1.2 का क्या है स्क्वायर है। और बटे में देखो यहाँ पे कितना है 0.27 और 1/3 है, यहाँ देखो 1/3 है मतलब ये क्यूब है, किसका है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है मतलब 0.3 का क्या है क्यूब है, क्योंकि 0.3 को 3 बार गुणा करेंगे तभी 0.027 मिलेगा और उस पूरे की पावर कितनी है 1/3। ओके, अब देखिए यहाँ 81 किसका है 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होती है और उसकी पावर कितनी है 1/4।
तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ऊपर देखो प्लस का एक और है, यहाँ पे प्लस का एक। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ क्या था 625, फिर से देखो 625 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2.5 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ लिखा 2.5 का स्क्वायर, और फिर उसकी पावर 1/2 है, और यहाँ भी क्या ये स्क्वायर है। अब देखो यहाँ ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और यहाँ 0.12 और इसका स्क्वायर यानी ये बना था 0.0144 और उसका 1/2, ये भी इससे कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, ऊपर वाले में यहाँ 2.5 बच गया, और यहाँ क्या रह गया 0.12, 0.12 का मतलब 0.12, ठीक। और इसका गुणा करना और प्लस का कितना यहाँ 1, और बटे में कितना देखो, ये पावर और अंदर पावर कट गई, ये पावर और अंदर वाली पावर भी कट गई, तो यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 3। अब इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 0.300, क्योंकि 25 × 25 250 और 50 यानी 300, ये हो गया 0.300। यहाँ देखो 1 2 और यहाँ 1, 3 अंकों के बाद पॉइंट, और ये +1, और बटे में देखो 0.3 × 3 है, 3 × 9, ये 0.9 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1.300 और बटे में 0.9। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 13/9। अब 13/9 में जब भाग दिया जाएगा 9 का तो ये बनेगा 1.444, ऐसे चलता जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1.4 का बार। तो अब देखते हैं कौन सा इसका आंसर मिल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1.4 के ऊपर कितनी है, बार लगा हुआ है, तो इसका सही है। आगे प्रश्न संख्या 23, सरल कीजिए 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2 और भाग फिर 8 की पावर 0 और पूरे के ऊपर 1/2 है। तो पहले अंदर वाले का सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे 1/2 यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, 0, 1, 2 या 1/2। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और आप करके देखना इसको, क्या आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे घातांक के कुछ और क्वेश्चन भाग 2 में, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर अच्छी तरह से समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।